जन कल्याण समिति एक संस्था है जो यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में पोलियो इरेडिकेशन, न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट आदि बिंदुओं पर काफी 20-25 सालों से कार्यरत है। साथियों, 2019 हमारे कार्यक्रम में हमारी सीएमसी, जिन्हें हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर कहते हैं, तो हजारों की संख्या में हमारे कार्यक्रम में लीन है और स्वास्थ्य विभाग के साथ पोलियो इरेडिकेशन में डोर टू डोर जाकर पोलियो फ्री भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वे जमीनी स्तर पर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर कार्य करती हैं। इसी दौरान जब हमारी ये बच्चियां, कार्यकर्ता महिलाएं जो कार्य करती थी, तो उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन या फीडबैक देती थी, उसमें अधिकतर इस बात की भी चर्चा वे करती थी कि सर, जो कार्य हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर लेकिन जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, वो हमारे जमीनी स्तर पर गरीब लोगों के बीच जो जीवन अपने नीचे के स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये असमंजस हमारे दिमाग में हमेशा रहता था। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं विभिन्न प्रकार से, चाहे किसानों के लिए हो, लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये हम भी सोचते थे। इन सब समस्याओं के बीच ही 2019 में हमें ये आभास हुआ अपने इस सामाजिक क्षेत्र या एनजीओ के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के साथ मिलकर कि अभी एक इसरा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का कई लोगों ने मिलकर बनाया है कि वो जब हमारे साथ इसका हमें पता लगा और उनकी टेक्निक के बारे में हमें अभिषेक जी या तारक जी या विभिन्न और अतुल जी, इन लोगों ने मिलकर जो हम लोगों को बताया, तो मुझे ये आभास हुआ कि जिस चीज़ की हमारे स्टाफ ने हमें आवश्यकता महसूस हो रही थी, उसमें हमारा इसरा के साथ जुड़कर वहां तक पहुंचना हमारे लिए, ये गरीब लोगों के तक पहुंचने के लिए हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। लॉकडाउन के पीरियड इसी बात को देखते हुए जन कल्याण समिति ने इसरा के साथ संपर्क साधा और उनके साथ एक एग्रीमेंट कर ये तय किया कि हम इसरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और इन सरकारी योजनाओं को गरीबी स्तर तक पहुंचाने में उनका हम लोग सहयोग करेंगे। लॉकडाउन के दौरान इसरा और जेकेएस ने मिलकर कोविड-19 के लिए बहुत कार्य किए। उन लोगों तक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो जूझ रही थी हमारी जनता, पहुंचाने में हम लोगों ने, इसरा और जेकेएस ने मिलकर, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी पार्टनर थी, सब ने मिलकर अपने अपने क्षेत्र में काफी हम लोगों ने योगदान दिया। और जेकेएस ने महसूस किया कि इसरा के साथ जेकेएस को जो अपना अच्छा खासा अनुभव था, उस अनुभव को हम इसरा के साथ शेयर कर इसे एक मील का पत्थर साबित होंगे। और मेरा इतना मानना है कि हमारे जो नवयुवक हैं, जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या 12वीं क्लास पास करने जा रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि वे इसरा के इन कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। हमारी आज वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है, इससे हम लोग उन तक पहुंचाएंगे और इस प्रकार सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक सपना है, उसे पूरा करने में हम जेकेएस के हमारा हर एक कार्यकर्ता इसरा के साथ मिलकर एक कंधे से कंधा मिलाकर उस सपने को, भारत सरकार के सपने को, भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो अपना सपना संजोए हैं और जितने पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनसे भी मेरी अपील है और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनसे भी मेरी उम्मीद है कि उनकी जो निधि है उसे भी हम लोग इसमें प्रयोग में लाकर, क्योंकि आर्थिक सहयोग की हमें जरूरत पड़ेगी इस कार्यक्रम को चलाने में, उन बच्चों तक पहुंचने में, उसके लिए हम लोगों को उनका सहयोग के लिए अपेक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसरा और जेकेएस के संबंधों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इसरा के इस ओपनिंग सेरेमनी के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार सबको। इसरा 1 साल पुराना है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि इसरा का जो वेबसाइट है उनका
अनुष्ठान उद्घाटन होने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मेन स्ट्रीम से काफी दूर है और जियोग्राफिकली हम लोग का जो 8 स्टेट्स है ना, इंक्लूडिंग सिक्किम, जो 8 स्टेट्स है, तो इसमें वी आर मोस्टली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि इस क्षेत्र में एक्सक्लूडिंग आसाम, बाकी जो 7 स्टेट है इसमें कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है और स्मॉल इंडस्ट्रीज कुछ है और रूरल नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज है, पर गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ज्यादातर लोग डिपेंडेंट हैं, रूरल एरिया में स्पेशली। तो इसरा का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ये पूर्वोत्तर भारत के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अष्टलक्ष्मी और नॉर्थ ईस्ट, तो मेरे ख्याल से हम लोग पिछले 1 साल से मैं जुड़ा हूँ इसरा के साथ। काफी इसरा का जितना जर्नी है शुरू से आज तक मैं उनका साथ हूँ और आगे भी रहेंगे। और इसरा का जो प्लेटफॉर्म है, जो यूनिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज भी गांव में एक्चुअली हम लोग देखा है कि गांव में लोगों को गवर्नमेंट का स्कीम के बारे में पूरा नॉलेज ही नहीं है, कहाँ अप्लाई करेंगे आज भी नहीं है। जितना भी हम लोग बोले कि ये स्कीम आ रही है, वो स्कीम आ रहा है, बट पीपल डजंट नो वेयर टू गो, होम टू अप्लाई, और कैसे होंगे, उसका बेनिफिट कैसे लेना है, बिट कंफ्यूजन है। और ये बहुत एक जो प्लेटफॉर्म पर खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें शायद इसरा फुलफिल करने जा रहा है। तो इसरा just like going to make a bridge between the government schemes and the takers, I mean for the peoples। तो मेरी शुभकामना रहेगी इसरा के लिए। हमारा पूर्वोत्तर भारत में इसका बहुत जरूरत है और मेरा संस्था वॉलंटरी हेल्थ मिशन त्रिपुरा लास्ट 30 इयर्स में हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ त्रिपुरा और असम में। और बाकी जो हम लोग का जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, पूरा स्टेट, पूरा क्षेत्र में मेरा फ्रेंड्स है, हम लोग का साथ संस्था है। जितना संस्था है, जितना स्टेट्स है पूर्वोत्तर में, सब संस्था का कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई एनजीओ इससे जुड़ा हुआ है आज का डेट में। और मैं इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आगे भी इसरा को सहायता मिलेगा पूर्वोत्तर भारत की तरफ से और हम लोगों की तरफ से। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं इसरा के बारे में बताना चाहूँगा। हम अभी लॉकडाउन के दौरान ही इसरा से जुड़े हैं और जो इसरा ने एक प्रयास किया है कि भारत के चारों तरफ जितना भी एरिया है वहाँ से सभी एनजीओज एक प्लेटफॉर्म पे आए, उसके लिए जो आपका प्रयास है सर, इसके लिए मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इससे हमारे को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि सबसे पहले कि कौन किस क्षेत्र में एनजीओ वर्क कर रहा है, तो उनका आपसे एक विचार विमर्श हो जाता है और इन फ्यूचर कोई उस सेक्टर में जो नहीं कर रहे हैं हम काम, उस सेक्टर में वर्क करना चाहे तो वो तालमेल मिलाकर के दूसरे स्टेट में कार्य करने में एक आसानी हो जाती है। तो इसके लिए मैं इसरा का बहुत धन्यवाद देता हूं और इस तरह के कार्यक्रम आप आगे भी कंटिन्यू रखें। और मेरी एक इसरा से सादर विनती है कि जैसे कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो सर आपसे मेरी विनती है कि आप सबसे पहले जितने भी सेक्टर्स में जो एनजीओ वर्क कर रहे हैं और वो ग्राउंड लेवल पे जो वर्किंग है, उनका एक आप डेटा बना करके और उनके लिए जो भी लीगली और जिस तरह भी जो प्रोजेक्ट बनाने में, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराने में या गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी, जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ वो अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जब हम करते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए भी सर एक आप कंप्लीट परफॉर्मा तैयार करके वो एक मीटिंग रखिए फिजिकली जब भी आगे गवर्नमेंट इसके लिए परमिशन देती है, जिससे कि एक दूसरे से हम भी मिल सकें। और दूसरा मैं अपने एनजीओ के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारा एनजीओ है आन्या फाउंडेशन, जो दिल्ली एनसीआर में ही है। बाडसा एम्स एनसीआई जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वहीं पे है। और हमारा जो एनजीओ है लास्ट 2 ईयर से वर्किंग है और हमारा जो मेनली फोकस एरिया है वो है हमारा इन्वायरमेंट। जैसे आज की ही बात करूं, आज भी हमने करीब 400 पेड़ अभी तक लगा चुके हैं और जो लगाए उनमें अभी पानी डालने के लिए हमें जाना है।
तो मैं हमारा दूसरा जो कार्य क्षेत्र है, एक है पावर्टी पे। जैसे हमारे यहाँ पे आसपास बहुत सारे ईंट भट्टे हैं जिन पे हम समय-समय पे लोगों से कपड़ा इकट्ठा करके, फूड इकट्ठा करके उनके डोनेशन में लेकर के हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी हमने इसी तरीके से लोगों से हेल्प लेके, क्योंकि जो हम जैसे ग्राउंड पे वर्क तो कर रहे हैं, हम बातें भी करते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, तो हमारे को वो प्रोजेक्ट या मतलब नहीं मिल पाते हैं जिससे हम और अच्छे से वर्क कर पाएँ। तो हमारे को जो लोकली हेल्प मिलती है, हमारे सर्कल से जो हेल्प मिलती है, उसी से हमने लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी लोगों को क्या नाम है, मदद पहुँचाई है, चाहे वो खाने की मदद हो, चाहे वो कपड़े की हो। लेकिन इस टाइमिंग में हमने सबसे मेन फ़ोकस किया है एनवायरनमेंट पे। तो अभी तक करीब-करीब हम 4500 पेड़ लगा चुके हैं और हमारा लक्ष्य है इस साल का 5100 पेड़ों का, जो कि एंड ऑफ ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसरा का मैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए और सभी को इकट्ठा करने के लिए, और जिस तरह से आपने एक परफ़ॉर्मा तैयार किया है एरिया वाइज़, जैसे कुछ-कुछ मीटिंग आप रखते रहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है और इसरा का इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इसरा के बारे में बोलना चाहूँगी। इसरा का जो उद्देश्य है, वो काफ़ी सराहनीय है कि लोगों को योजनाओं से अवगत कराना, क्योंकि आज करंट में देखा जाए तो लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना में डिफरेंस नहीं पता कि कहाँ का डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और वो कहाँ से हैं। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए तो इसरा का काफ़ी सराहनीय है। और साथ ही स्टूडेंट्स हैं जो ट्राइबल एरिया से हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं और साथ ही काफ़ी कैटेगरीज के लोग हैं जिनको नहीं पता कि मैं कहाँ एलिजिबल हूँ, कहाँ क्या करना है। साथ ही अभी जो माइनॉरिटी में स्कॉलरशिप्स का शुरुआत और साथ ही जो सुविधाएं शुरू हुई हैं, तो लोग अभी उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो इसरा ने जो अपना डॉक्यूमेंटेशन का और सारी एलिजिबिलिटी के लिए अपना जो ऑप्शन रखा है, वो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही जितनी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है और भविष्यगामी योजनाओं के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य हो। और मुझे लगता है कि जो आप उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, वो काफ़ी आगे जाएँगे, काफ़ी दूरगामी आपका जो सोच है वो काफ़ी दूरगामी है। इसलिए मेरी ओर से शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग आगे बढ़ते रहें और आपका कार्य ऐसे ही कामयाबी और सफलता की ओर जाता रहे। सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, सभी को नमस्कार सर। सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि जैसा कि संस्था के बारे में बताया गया कि सृजन फाउंडेशन हम लोग की लखनऊ में बेसिकली काम कर रही है और हम लोग यहाँ पर अपना एक वृद्धाश्रम का भी संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ म्युनिसिपल हाइजीन मैनेजमेंट पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। हिम्मत अभियान के नाम से हम लोग 2015 से गांव-गांव जाके लड़कियों को अवेयर कर रहे हैं पीरियड्स को लेकर, और अभी तक लगभग 50,000 लड़कियों को गाँव में अवेयरनेस दी जा चुकी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। लखनऊ में भी हुआ है, आपके बाराबंकी में, सीतापुर में, अमेठी में, आसपास के जिलों में जाके गाँव में लड़कियों को अवेयर किया जाता है हिम्मत अभियान के नाम से। और वहाँ पर पैड्स की अवेलेबिलिटी भी कराई जाती है, क्योंकि गाँव में स्थितियाँ, लखनऊ जैसे जिले में स्थिति यह है कि गाँव में पैड्स अवेलेबल नहीं है। लड़कियों को 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पैड्स खरीदने के लिए। तो हम लोग ने वहाँ पर सखी नाम से लड़कियों को अपॉइंट किया है और वहाँ पर उन लोगों को पैड्स भी अवेलेबल करा रहे हैं। और अब हिम्मत नाम से हम लोग के खुद के सैनिटरी पैड्स भी मार्केट में आ रहे हैं। बात करें इसरा की, तो बहुत पुराने जान पहचान इसरा से कह सकते हैं, और वही संबंध आगे बढ़ते बढ़ते आज स्थिति ये है कि आज हम लोग साथ में यहाँ पर एक मंच पर साथ में मौजूद हैं। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि कल्चरल प्रोग्राम्स पैंडेमिक में कराए गए, तो हमको भी एक ग्रुप में पता चला था कि इसरा प्रोग्राम्स करा रही है कल्चरल, और हम लोगों का एक सांस्कृतिक ग्रुप भी है झंकार नाम से, जिसमें कि हम लोग के यहाँ के 5 बच्चे तो अभी तक डांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। और जब उन लोगों को हम लोगों ने इस चीज़ का डाला तो हमारे यहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, इसरा की ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ से वो विनर भी होके आए। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि नहीं, कि बच्चे जो हैं वो इसरा के मंच पे गए और वहाँ से वो जीत के आए हैं। तो एक मल्टी डायनामिक चीज़ें जो इसरा करवा रहा है कि वो कल्चरल इवेंट्स भी कराता है, तो इधर वो सरकारी योजनाओं से लोगों को अवगत भी करा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इतने बड़े एक परिवार, जो एनजीओज़ के बारे में कहा जाता है कि नहीं एनजीओज़ मिलके काम नहीं कर पाते हैं, बहुत धारणा जो चली आ रही है, लगे बहुत थोड़ा सा कड़वा सच है ये, लेकिन ये है कि एनजीओज़ के लिए कहा जाता है कि एनजीओ मिलके काम नहीं करते हैं, एक दूसरे से हमेशा काट करते रहते हैं। तो ये इसरा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि उन्होंने हम जैसे एनजीओज़ को, और इतने पूरे इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र से एनजीओज़ को एक मंच पर लाना और साथ में एक दूसरे के काम को, एक दूसरे को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना और साथ में मिलके काम करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इसरा के लिए।
का एक सोच और हम लोगों को साथ में जोड़ना। तो यही इनकी मेन चीज कि सबको सबको साथ में लेकर चलना, सरकारी योजनाओं का आदान प्रदान करना, और जिसको जिस प्रकार की भी आवश्यकता है एनजीओ को, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे एनजीओ हैं, हम लोगों को बहुत जरूरत होती है कि हाँ कहाँ से हम किस चीज को से हम अपना कांटेक्ट करें कि हम आके उस चीज तक पहुंच सकते हैं। तो हर प्रकार की गाइडलाइंस हम लोगों को इस तरह के माध्यम से मिलती रहती है। और ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग पहले भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं, ज्यादातर लोग परिचित ही हैं। और पुनः हीरालाल सर ने आज हम लोग को इतना टाइम दे रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि सर पूरे टाइम हम लोग के साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर को कि सर ने इतना समय हम लोगों को एनजीओ को दिया है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी संस्थाओं को जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। मैं बता देता हूं कि हम हिसार में, हरियाणा में काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको एक इनोवेटिव करिकुलम से हम पढ़ाई करवा रहे हैं। इवन ग्राउंड लेवल पे जो बच्चे पहले नशा करने लगे थे, आज वो ही बच्चे उन नशे को छोड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी के लिए। मेरा खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। इवन आई आल्सो क्वालिफाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड आई लेफ्ट दैट ऑफर एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल। हम 24 घंटे ग्राउंड के ऊपर रहते हैं। कहीं इवन कई बच्चे ऐसे हैं कि वहां पे नशे के कारण किसी की मतलब सेहत भी खराब हो जाती है तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करवाते हैं। तो आज वही बच्चे हैं, कोई सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, कोई आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, कोई क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। तो उनके लिए हमने ग्राउंड तैयार किया है और हमने एक इनोवेटिव करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है। मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय काफी कम है और वो एक पूरा करिकुलम है। तो इस करिकुलम को स्टडी करने के लिए इवन लंदन से प्रोफेसर भी आए थे, मिस्टर जॉर्ज मैगन। विकिपीडिया पे उनके बारे में जानकारी अवेलेबल है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिले थे। तो जब उन्होंने ट्रैवल किया था तो करंटली वो लंदन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका, जर्मनी, फिजी और भी 2-4 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। इन कंट्रीज में क्या है कि जो हमारा नेटवर्क है ये यहाँ से इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। इवन आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, यहाँ के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो हमारे इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। टीम हाइपरलूप है जिन्होंने स्पेस एक्स के अंदर अभी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को आईआईटी मद्रास से, वो टीम भी हमारे साथ है कि ताकि हम इन बच्चों के लिए एक जबरदस्त रोड मैप बना सकें। एंड रिसेंटली हमने इस कम्युनिटी के अंदर एक फ्री कंप्यूटर लैब जो अभी 15 अक्टूबर को हम इसका ओपनिंग कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हीं के नाम पे हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ इंटेलिजेंस फ्री कंप्यूटर लैब अभी बनाई है, ताकि इन बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से हम अवगत करवा सकें। और इस प्रोजेक्ट में हमारे जो साथ हैं वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ओरेकल सॉफ्टवेयर। तो उनके जो डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर है इंडिया से, चेन्नई से हैं, वो हमें असिस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले साल हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे और अगले साल हम उन्हीं बच्चों को फिर मशीन लर्निंग और जो एनिमेशन है उसके ऊपर हम काम करवाना शुरू कर देंगे, ताकि ये बच्चे भी सोसाइटी के अंदर और इस टेक्नोलॉजी के टाइम में सोसाइटी के अंदर स्टैंड कर सके। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी को और सभी संस्थाओं को, और सभी संस्थाओं के लिए इतना जो अच्छा ISR ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। इवन जो कोई अच्छा काम कर सकता है, अच्छा काम कर रहा है, वहां से हम उन आइडियाज को पिकअप करके हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं सभी को, सभी जितने भी वक्ता हैं, जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, आप सब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो हम सब के लिए। और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इवन ISRA का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे जो अलग अलग जो जानकारियां हैं, इवन हमारे अदर स्टेट में भी जो वॉलेंटियर्स हैं हम उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि उनको कोई भी अगर जानकारी चाहिए होती है तो हम उसके ऊपर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और इसके बारे में हमने लंदन भी मेल डाला था कि ऐसा प्लेटफॉर्म है। जब पिछली बार जब एज ए स्पीकर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था तो सर ने भी काफी अप्रिशिएट किया था लंदन से। एंड रियली यू ऑल गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। एंड मैं एक बार सभी को फिर से मैं धन्यवाद करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और प्रणाम सभी को। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका और इस तरह की पूरी टीम और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एनजीओ के डायरेक्टर्स हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है। और बेसिकली
इस इसरा के मतलब काफी दिनों से मे बी अराउंड 1 ईयर बैक अभिषेक जी, अतुल जी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और एक फंक्शन में बेसिकली तभी ये थॉट प्रोसेस वहां से स्टार्ट हुआ था और देन तभी से आई वाज इन्वॉल्व फ्रॉम दिस एंटायर थॉट प्रोसेस। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बेसिकली रेडी किया हुआ है और भी काफी सारे एनजीओस को मैं जानता हूँ अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं जो योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, बट स्टिल अभी भी एक योजना बनाने से लेके लोगों तक उसका बोलना चाहिए कि जो एडवांटेज है लोगों को मिलने तक काफी गैप है। और एक रूरल एरिया की बात करें चाहे आप एक अर्बन एरिया की बात करें, दोनों ही एरियाज में अभी भी लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है और उनको ये भी नहीं पता है कि कितनी योजनाएं रियल में उनके लिए अभी बनी हुई है और वो कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए मैं एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए, एक अच्छी सोच के लिए पूरी इसरा की टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में और भी जो नए उनकी फंक्शनैलिटी जो लॉन्च होने वाली है कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उसके लिए भी मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ में मिलके काम करने के लिए हमेशा मैं अपना सहयोग उनको देते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अभिषेक जी, चलिए शुभकामनाएं, आपका ये उद्घाटन हो गया, फॉर्मल उद्घाटन इसरा का, सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ओके, तो चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद कि मुझे आप सभी लोगों ने ये अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं इसरा को और इसरा से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, विजिबली इनविजिबली, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे विचारधारा के लोग हैं और अच्छी सोच के लोग हैं। और जब अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच के इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो अच्छा काम होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं आप सभी लोगों की बातें सुन रहा था, तो जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के नाम से जिसको शार्ट में हम सभी लोग इसरा कह रहे हैं, ये इसका मिशन क्या है, विजन क्या है, अभी आप सभी लोगों ने सुना और आपको बताया गया। इसको मैं अपने भाषा में और बड़े सिंपल भाषा में मैं ये कहूँगा, इसरा एक कनेक्टर के रूप में काम करने जा रहा है और कर रहा है। कनेक्टर किसको कनेक्ट कर रहा है? दो लोगों को। एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 28 स्टेट गवर्नमेंट और 8 यूनियन टेरिटोरी, यूटी जिसको हम लोग शार्ट में कहते हैं, इनकी स्कीम्स हैं और ये गवर्नमेंट्स हैं। इनको कनेक्ट करना है हम सभी लोगों को आम जनता से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स है ये वेलफेयर स्कीम बनाती है और फ्री ऑफ कास्ट आम जनता को सेल करती है, बेचती है। क्योंकि आम जनता को जानकारी नहीं होता है और अगर जानकारी भी हो गया तो वो कैसे अप्लाई करेगा, कहाँ अप्लाई करेगा, क्या होगा, उसको अच्छी जानकारी ना होने की वजह से गवर्नमेंट और आम जनता के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को इसरा कम करने जा रहा है और जब ये गैप कम होगा तो उसका नतीजा होगा कि गवर्नेंस के आगे एक शब्द जुड़ेगा, गुड। अगर इसरा कामयाब होता है तो हमें गवर्नेंस को, हम लोग गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे। तो इसरा क्या है? एक कनेक्टर की भूमिका में आज इसका जन्म हुआ, मतलब जिसको कहते हैं कि आज उसका शुरुआत हुआ। वैसे काम तो पहले से कर रहा है, लेकिन एक जो फॉर्मल शुरुआत होता है जिसको कहते हैं शुभ घड़ी। और जैसा आप लोगों ने बताया कि आज के दिन को चुनने का भी एक आपका कारण है कि 3 महान भूतियों
का आज के दिन से जुड़ाव है, इस वजह से आपने आज के दिन को चूज किया। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि इसरा भी एक महान विभूति के रूप में आज नहीं, आने वाले दिनों में फेमस होगा और अपने उद्देश्य में कामयाब होगा। देखिए, क्योंकि जब आदमी कहीं भी किसी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी को निभाता है तो वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसके बारे में सोचे, उसको आगे बढ़ाए, उसको स्पीड दे और आगे ले जाए। हमारी नैतिकता यही कहती है। क्योंकि मुझे आप लोगों ने ये अवसर दिया कि एक अच्छे काम की शुरुआत हम लोग सभी लोग मिलके करें, तो मैं अभी ये देख रहा था कि आप लोगों की जो विचारधारा है कि उसको इंडिया लेवल का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग समाज को दें, और इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं गुड गवर्नेंस पे काम करता हूँ, गुड गवर्नेंस से प्यार करता हूँ। आई एम फॉलन इन लव विद द गुड गवर्नेंस। अभी मैंने गुड गवर्नेंस में पीएचडी करी और गुड गवर्नेंस के बारे में सोचता हूँ, गुड गवर्नेंस में ही जीता हूँ। तो इसरा वो मीन्स बनने जा रहा है, वो मीडियम बनने जा रहा है जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करे। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और इतने ही जब ये अभी आप लोग बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें आई, बैठ गई, जिसको कि मैं वक्त आने पर इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर इसको इंडिया लेवल का शेप अप देना है तो मैं अभी देख रहा था कि देखिए, गवर्नेंस दो तरीके से है हमारे इंडिया में। एक अर्बन गवर्नेंस है, एक रूरल गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस और रूरल गवर्नेंस में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग है, लेकिन काफी कुछ डिफरेंस है। अर्बन गवर्नेंस कारपोरेशन और म्युनिसिपल कारपोरेशन और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के माध्यम से होता है। अभी मैं गूगल पे ढूंढ रहा था, हो सकता है संख्या एग्जैक्ट ना हो। मैंने जो अभी देखा, 3700 अर्बन बॉडीज हैं पूरे देश में, 100 कारपोरेशन है, 1500 म्युनिसिपल कारपोरेशन है और 2100 नगर पंचायतें हैं। ये तो हो गया हमारा अर्बन बॉडीज। रूरल बॉडीज में हमारे पास 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, 739 जिले हैं ये, और 6612 ब्लॉक्स हैं और 6,64,369 विलेज हैं। ये संख्या घट बढ़ सकती है, एक संख्या पे मत जाइए, मैंने अभी बैठे बैठे गूगल से देख करके ये नोट किया है। देखिए, हमें इसके काम को, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है कि गांव और शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गवर्नमेंट की उससे संबंधित जो भी स्कीम है, जिसके लिए भी वो पात्र है, उसको मिले। एक लाइन में इसरा का ये उद्देश्य है। अब देखिए, डिमांड और सप्लाई दो साइड है। एक तरफ तो हमारा इसरा है जो सब कुछ देने को तैयार है, दूसरी तरफ ये आम जनता है अर्बन बॉडीज में और रूरल एरियाज में। अब ये पूरी संख्या को कवर करने के लिए हमें कोई न कोई स्ट्रेटजी और रणनीति बनानी होगी। अभी मैं बहुत सारे एनजीओज के बारे में सुन रहा था, बहुत सारे फाउंडेशन। ये हमारे देश में अगर कोई एनजीओ वाला किसी के सामने जाता है, किसी अधिकारी के सामने जाता है या कहीं जाता है, तो सामने वाले के दिमाग में एनजीओ के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं बनता। ये कड़वा सच है, इसको मैंने एहसास किया। जितने भी आज इस उद्घाटन में हैं या आगे जुड़ेंगे, आपको कतई हिचकने की जरूरत नहीं है, संकोच करने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, गवर्नमेंट है या एनजीओ है?
यूनाइटेड नेशंस एनजीओ है, ठीक है। तो अगर आप जाइए तो आप कहिए हमारा बड़ा भाई यूनाइटेड नेशंस है, हम उसके छोटे भाई हैं। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं 2009-10 में अमेरिका में 1 साल रह के मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसी दौरान हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे था। मैं 3 बार यूनाइटेड नेशंस भी गया विजिट में प्रोफेसर के साथ। तब मेरी भी दिमाग वहां खुला और मेरे भी ये समझ में आया कि जो हमारे गांव में छोटे छोटे लोग एनजीओ बना करके देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके बारे में हमारी धारणा क्या है, किन विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचते क्या। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, चाहे छोटा एनजीओ चाहे बड़ा एनजीओ हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। और आप अपनी बात को बताने के लिए एक लाइन में एक शब्द कहिएगा कि हमारा बड़ा भाई यूनाइटेड नेशंस है, हम उसके छोटे भाई और बहन हैं। सामने वाले का अगर थोड़ा सा भी जानकारी होगी तो उसके दिमाग खुल जाएंगे और उसकी धारणा बदल जाएगी। एक बात तो कैसे इसको सेपअप किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं तो यही चाहूंगा जो मेरे दिमाग में अभी आया, फिर बात डिटेल में करेंगे कि कम से कम हम लोग फर्स्ट फेज में 339 जिले में और जो ये 3700 अर्बन बॉडीज हैं और 6612 ये ब्लॉक्स हैं, ये तकरीबन मोटा मोटा 11-12 हजार के बीच बैठेगा। और 11-12 हजार को इंगेज करना, उनको कनेक्ट करना, उनको ट्रेन करना और उनको लूप में हमेशा रखना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क विद द हेल्प ऑफ द मीडिया। जो हमारी टेक्नोलॉजी है कनेक्ट करने का, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट करने का, हमें यहाँ 3C का फार्मूला लेना पड़ेगा। 3C, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट। हम आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे और आपस में कोऑपरेट करेंगे। तो अगर हम लोग कुछ इस तरह से, आपके जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई अर्बन का ले ले, अर्बन में कोई कारपोरेशन का ले ले, कोई म्युनिसिपल कारपोरेशन की जिम्मेदारी ले ले, कोई नगर पंचायत की ले ले, इसी तरह से कोई जिले की जिम्मेदारी ले ले, कोई ब्लॉक्स की ले ले। अभी हम विलेज लेवल पे इसलिए नहीं जा रहे, उनकी संख्या लगभग 6.5 लाख है। हमें धीरे धीरे अनुभव होगा और फिर हम वहां भी जाएंगे। हो सकता है हम 2 साल बाद जाएं, 3 साल बाद जाएं, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी हड्डियों में ताकत आती जाएगी, इसरा मजबूत होता जाएगा। आज उसका जन्म हुआ है फॉर्मल, तो हम वहां भी जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ये एक मॉडल बन के निकले। यही मेरा सपना है कि इस संस्थान को अन्य देशों के लोग मॉडल के रूप में अपनाएं, ऐसा इसरा एक मॉडल प्रस्तुत करे विश्व के सामने। तो जो इसका सोच है या जो अभी मैंने समझा, ये कामयाब तो होगा। क्यों कामयाब होगा? क्या कामयाब इसलिए होगा कि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट पोजीशन होल्ड करने के बाद एज ए SDM, एज ए ADM, एज ए CDO, एज ए DM इन द गवर्नमेंट इन डिफरेंट पोजीशंस, हमें ये एहसास है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। सरकार अपने सोशल प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, उसकी खरीदार आम जनता है। सरकार फ्री में बेचना चाहती है आम जनता को, लेकिन वो बिक नहीं रहा। क्यों? डिस्कनेक्ट है, गैप है। ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो गैप है, इसी को तो पाटने को के लिए और इसी डिस्कनेक्ट को पूरा करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ही तो इसरा का जन्म हुआ और इसरा का यही उद्देश्य है।
तो इसरा के लिए काम करने का स्कोप है, एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए गुंजाइश है और बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो मैंने इसरा का जो थीम है और इसरा के काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें हमें नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जो चीज बलिया में देखने को मुझे मिली वो चीज बुंदेलखंड में नहीं मिला। अगर बुंदेलखंड में पानी की क्राइसिस है तो बलिया में पानी का उतना क्राइसिस नहीं है। भाषा अलग अलग है, खान पीन अलग अलग है। एक ही प्रदेश में हमें डिफरेंट जिले में डिफरेंट स्ट्रेटजी मार्केटिंग की बनानी पड़ेगी। इट इज अ सोशल मार्केटिंग। इसरा का काम एक बहुत बड़ा सोशल मार्केटियर का है, दैट इज टू कनेक्ट। तो मोटा मोटा मुझे ये कहना था, गुड गवर्नेंस क्या होता है अधिकांश लोगों को पता नहीं है। गुड गवर्नेंस का हल्ला कर रहे हैं, ढोल पीटते हैं, लेकिन वो गुड गवर्नेंस है क्या, होता कैसे है और कहाँ मिलेगा नहीं पता है। एक धारणा और भी गलत है, लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या? पद चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए, तब अच्छा काम होगा। क्या चाहिए? पद चाहिए कि बहुत बड़ा पद मिल जाए, कुछ डीएम साहब हो जाए, कमिश्नर साहब हो जाए, एसडीएम साहब हो जाए, या कुछ बड़ा पद मिल जाए, तब अच्छा काम कर पाएंगे। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, खजाना। ठीक है, पद पैसा पोस्ट से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, ये सच है। अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छी विचारधारा चाहिए। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारधारा रखेंगे, सारा सब कुछ आपके, ये पद पैसा पोस्ट सब आपके पीछे आ जाता है। एक उदाहरण, अन्ना हजारे जी को हम सभी लोग जानते हैं। वो रिटायर होने के बाद अपने गांव में आए, कोई मंदिर है उसी में कमरा था, उसी में रहे, और उन्होंने एक अच्छा काम करने के लिए वो आगे आए कि हम देश से करप्शन को खत्म करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि करप्शन दीमक है, देश के विकास में दीमक की तरह चाट लेगा। क्या औकात थी माननीय अन्ना हजारे जी का, लेकिन उन्होंने देश में ही नहीं पूरे विश्व में करके दिखाया। और वो डंपर ड्राइवर थे मिलिट्री में, जो मैंने पढ़ा है रालेगांव सिद्धि में। मतलब क्या है, अच्छा काम करने के लिए पद पैसा और पोस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करने के लिए एक अच्छी सोच की जरूरत है, एक अच्छी नीयत की जरूरत है, एक अच्छी विचारधारा की जरूरत है। ये मैंने खुद देखा है। और एक बात मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जिसको मैं अपनाता हूं और जिसको करता हूं, और मुझे उसमें सफलता हमेशा मिलती है, और वो मेरा टेस्टेड और ट्राइड है। कोई भी काम करना हो तो हमें ये सोचना चाहिए लो कास्ट और नो कास्ट फार्मूला। क्या मतलब, हम कोई काम करें तो सोचें 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ना ना ना, कुछ नहीं चाहिए। अगर सुभाष पालेकर जी 0 बजट की खेती कर सकते हैं तो मैंने उन्हीं से नकल किया। हमने कहा हम जीरो बजट वाला गवर्नेंस करेंगे। तो हमें पहला फार्मूला अपने जिंदगी में, जब कोई भी बात बनाओ, कोई भी प्रोजेक्ट करो, कुछ भी करो, तो सोचो कि इसमें कोई पैसा ना लगे, नो कास्ट या लो कास्ट, अगर लगे तो कम लगे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, इतना पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। ठीक, तो हमें अपनी यहाँ विचारधारा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा फार्मूला है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। अगर उस काम करने में 100 लोगों की, 100 तरह के लोगों की जरूरत है, तो सबका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, सभी लोग अपना अपना भूमिका उसमें कैसे निभाएं,
ये करना जरूरी होता है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े लीडर और वो छोटा काम करेंगे वो बड़ा करेंगे, नहीं। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, और जब कोई काम होता है तो ना उसमें कोई बड़ा है ना कोई उसमें छोटा है, सबके सब बराबर है। ये जो समानता की भावना है ये मैं खुद करता हूँ। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने सीधा चपरासी से भी बात करता था, प्राइवेट लोगों से बात करता था, दिन में 10-10 बार फोन करता था। और लोग क्या करते हैं, ऊपर वो उच्च अधिकारी से, बड़े बड़े जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए सीएमओ, केवल सीएमओ से बात करेंगे। मैं तो एनएम आशा, वो जो गांव में अगर कोई भी मुझे अच्छा मिल गया तो मेरा नियर एंड डियर, मैं समानता का भाव करता। ये नहीं है कि क्या। मैं एक उदाहरण दूं, मुझे एक योगा का टीचर प्राइमरी में मिल गया, उसको योगा बहुत अच्छा आता था, मुझे पूरे जनपद को योगा में बनाना था। मैंने उसके सहारे पूरे जनपद को योगा में बनाया, और उसके ऊपर बीओ बीएसए से मेरा कोई नहीं, लेकिन वो मेरा बहुत ही नियर डियर और पूरा जिला जानता था। तो हमें यहाँ ये जो पार्टिसिपेशन का ये जो माहौल, मैंने ये दोनों उदाहरण इसलिए दिया कि कोई भी ईगो पोस्ट नहीं बीच में आएगा, समानता का भावना है। और तीसरी पॉइंट है कन्वर्जेंस ऑफ द रिसोर्सेज, इनपुट्स, फंड्स। काम करने के लिए देखो जरूरत होती है, कोई काम करने के लिए जरूरत है तो किसी ने टेंट लगा दिया, तो किसी ने चाय पिला दिया, तो किसी ने कुछ दिमाग से निकाल करके आइडिया दे दिया। क्या भाई, कोई काम करने में आइडिया भी तो चाहिए, तो कन्वर्जेंस करना चाहिए। किसी पर सबके पास, कुछ लोग उसमें धनी लोग हैं तो उन्होंने 55 हजार दे दिया, किसी के पास टेंट हाउस है तो उसने कहा भाई हम टेंट और कुर्सी लगा देंगे, कोई उसी में मिठाई वाला है और चाय वाला तो उसने कहा मैं चाय की व्यवस्था कर दूंगा, उसी में कोई आपका माइक वाइक वाला, उसने कहा माइक मेरी तरफ से। कन्वर्जेंस। तो 3 फार्मूला काम करने में करना चाहिए, पार्टिसिपेशन, कन्वर्जेंस एंड थर्ड इज नो कास्ट लो कास्ट। मैं तो इसी फार्मूले पे अप्लाई करता हूँ और मुझे हमेशा से कामयाबी मिली। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैं समझ पाया, जो मैं अभी देख पाया, इसमें एक और है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। इसरा का रोल है कम्युनिकेशन का, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। इसरा करने क्या जा रहा है, कम्युनिकेशन को बढ़ाने जा रहा है, किसके बीच, गवर्नमेंट के और आम पब्लिक के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करने जा रहा है। कैसे लोगों को कम्युनिकेट हो कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें हैं, उसका फॉर्म कैसे भरेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका कब क्या क्यों कैसे होगा। तो वन स्टॉप शॉप जो कहते हैं कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, ये इवॉल्व होगा। अभी जो शुरुआत की हो इसमें बहुत सारी चीजें हमें छोड़ना पड़ेगा, बहुत सी चीजें वो जैसे जैसे अनुभव होगा करना पड़ेगा। तो ये अच्छी शुरुआत है और इसमें ये कामयाब होगा टेक्नोलॉजी के सहारे। इसमें जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे क्लाउड एक नया टेक्नोलॉजी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एक डेटा एनालिसिस आई है। मेरा ये अनुरोध है इन तीनों चीजों का समावेश आप अपने इसमें करिए। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा स्कोप है जिसको हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है जिसकी जानकारी अभी हम लोगों को उसके पोटेंशियल का एहसास नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है, ये 3 चीज आप हमारा नोट कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इन तीनों चीजों को इसरा को अपनाना चाहिए। तो ये मोटा मोटा कहना है मुझे, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आप सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि इसरा जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, एक नाम इसका हो, इसको सभी लोग, इसका नाम इतना हो जाए कि लोग इस मॉडल को नकल करने लगें, इस मॉडल को बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं पहचानने लगें, रिकॉग्नाइज करने लगें, पुरस्कृत करने लगें। ये मेरा सपना है। धन्यवाद, सभी को
शुभकामनाएं जो इससे सीधे जुड़े हैं। इसरा की जो टीम है जो रातों दिन इसके लिए काम कर रही है, उनको भी, इसरा को भी, और जो इसके साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे, और हम सभी लोग मिलके, सभी लोग इसके बारे में, जैसे अभी 4:30 बजे पहले हमने अभिषेक से पूछा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, टॉपिक बता दो, तो जो हमारा डिस्कशन हुआ हमने उस पर एक भी ना बोला, जो मैंने ये नोट आउट किया था। क्या हमने जो यहाँ देखा कि हमें इसरा को कैसे हवाई जहाज बनाना है, इसरा को जंबो जेट की स्पीड कैसे देनी है, इसरा का सपना, इसरा के बारे में क्या लंबा सपना देखना है, वो मैंने इतने ही देर में मैंने सपना देखा और आपके सामने वो बात रखी। जो हमारी अभिषेक की बात हुई कि कुछ आत्मनिर्भर पे आप बोल दीजिएगा, कुछ गुड गवर्नेंस पे बोल दीजिएगा, तो अगर हम जितना बात ये कह रहे हैं, अगर ये हो गया तो हम आत्मनिर्भर स्वतः हो जाएंगे। मैं कल किसी एक मैक्से से वार्डी से बात कर रहा था, तो वो बंदा बड़ा ही फाइटिंग नेचर का है, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। तो उसने कहा हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा, और उनका जो वर्ड था मुझे बड़ा अपील किया। मैं बहुत बड़ा लर्नर हूँ, कोई भी आदमी बात करता तो मैं उसी में से एक आध वर्ड उठा लेता। उन्होंने अपनी बात के दौरान उन्होंने कहा हमारे देश में कैरेक्टर डेफिसिट है, जिस देश में कैरेक्टर की कमी होगी तो विकास करने में दिक्कत होगा। तो मुझे ये बात उनकी अपील की कि बात सही है कि हम अपने 1 रुपये फायदे के लिए दूसरे का 10 रुपये का नुकसान करने को तैयार हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कि हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे वो 1 पैसे का हो। तो ऐसे बातें बहुत हैं, लेकिन इसरा जो काम करने जा रहा है या जो इसकी सोच है, जो विचारधारा है, बहुत ही अच्छा है। एक बार हमने आप लोगों के इसरा पे एक कैसे वेबिनार किया था, और ये आज मेरा ये दूसरा मौका है, और अब तो इसरा इज माय बेबी। और मैं अभिषेक जी या इसरा से जुड़े लोग, मैं जहां भी रहूंगा, इसरा के जितने भी जुड़े लोग रहेंगे, मैं सबको वहां बुलाऊंगा और सबको वहां रपटाऊंगा। वहां आइए तो सब लोग वहां काम करिए, लैब करिए, प्रयोग करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम जो भी आपको इसमें जो जितने भी प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं वो सभी प्रकार से सपोर्ट करेंगे, और आपके मॉडल को चमकाने में, आपके मॉडल को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से हर चीज करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।